नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की ये जो कहानी है दोस्तों, वो एक सच्ची कहानी है। ये जो कहानी है मैंने पहले भी आपके सामने रखी थी, लेकिन कुछ नए लोग जुड़ते हैं और उनमें से बहुत लोगों को कुछ अलग अलग बातें ये लगती है, क्योंकि नए जब हम ये सारी चीज़ें सुनते हैं तो हमें बहुत ही अजीब व गरीब ये सारी चीज़ें लगती है, और मुझे भी वैसे ही लगा था। लेकिन जब इन सारी चीज़ों को हम थोड़ा सा गहराई से देखें तो हम बहुत कुछ जान पाएंगे। तो इसलिए मैंने फिर से ये बातें आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ ऐसी पुरानी कहानियाँ जो हमें बहुत कुछ ज्ञान दे सकती है। तो आज की ये जो कहानी है एक लड़की की है दोस्तों, और वो एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास आई थी। डॉक्टर ब्रायन विच जी के कहानी से हमने इसको लिया है। और जब वो उनके पास आई तब उन्होंने ये कहा कि मेरे माँ के साथ ऐसी कोई भी बुरी बात हुई नहीं है कि मैं उसके साथ झगड़ूं, लेकिन बचपन से मेरी और मेरी माँ का जो संबंध है वो बहुत ही ज़्यादा बुरा ही लग रहा है। कुछ भी हमारे साथ बुरा नहीं हुआ, फिर भी एक मामा का उसके लिए जलन, पिताजी ने उसको कुछ दिया तो मुझे बुरा लगता है। भले वो मुझे भी दे, उससे डबल कोई कीमत का दे, लेकिन फिर भी मुझे बुरा लगता है। उसका कुछ अच्छा हुआ, वो अगर टीवी भी देखकर हंसे तो भी मुझे गुस्सा आता है। कहीं ना कहीं उसका कुछ भी अच्छा हो तो भी मुझे बुरा लगता है। और पहले तो मुझे कुछ लगता नहीं था, लेकिन आज मैं जब 20-22 साल की हो गई हूँ तब मेरा मन ये लेता है कि उसने तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं किया है, फिर भी तुम उतना उसके बारे में बुरा क्यों सोचती हो। उसके मन को थोड़ा सा बुरा लगती थी ये बात, और उसने यही सोचा कि मैं ऐसे वक्त में क्या करूँ। जब उसने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में सुना तब उसके दिल ने कहा कि तुम ये ज़रूर करने की कोशिश करना। तो वो करने के लिए डॉक्टर ब्रायन विच जी के पास आई थी। जब उसने अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया दोस्तों, तब उसने ये देखा कि ये जो उसकी आज की माँ है वो उसके पहले के एक जन्म में उसके सौतेली माँ थी, और उस जीवन में इसकी जो माँ थी वो अच्छी थी और बहुत ही प्यार करती थी उससे, लेकिन वो चल बसी दोस्तों। और उसके बाद इसके पापा ने इस महिला के साथ उस जीवन में शादी की थी। वो उसका पहले का जन्म था दोनों का। और उस जीवन में इसकी जो सौतेली माँ थी उसने इसको बहुत ही ज़्यादा परेशानी में डाला था, बहुत ही ज़्यादा दुख दिया था, बहुत ज़्यादा मारती पीटती थी, हमेशा सारी जिम्मेदारी इस पर डालती थी घर की। तो इन सारी चीज़ों से ये एकदम परेशान हो गई थी, और इसके दिल में यही आ रहा था कि कब मैं शादी करके इस घर से चली जाऊँ। और बाद में उसके जीवन में एक अच्छा लड़का आया और उसके साथ शादी करके वो अपने घर पर चली गई। तो इस तरीके से उसकी जान छूटी इस माँ से। लेकिन कर्मबंधन कुछ इस तरीके से उनके बने थे दोस्तों कि इस जीवन में भी वो उसकी सगी ही माँ बनकर इस जीवन में आई थी। लेकिन उनके जो रिश्ते थे वो एक माँ और बेटी के जैसे ज़रा भी नहीं थे। वो एक दूसरे से हमेशा झगड़ते रहते थे। इसकी माँ को भी इसको लेकर वैसा ही गुस्सा आता था। ये जो सारी चीज़ें हैं वो जानने के बाद उस लड़की ने ये कहा है कि मेरे मन से सच बोलूँ तो एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया ऐसे लग रहा है, क्योंकि मैं बार बार यही सोचती थी कि इस महिला के साथ, इस मेरी माँ के साथ मेरे आखिर क्या बुरे रिश्ते हैं। लेकिन आज उसने बहुत ही अच्छे से समझ पाई कि आखिर उसका कारण क्या था। और उसके बाद दोस्तों वो अपने माँ के पास चुपचाप चली गई, और उसने एकदम शांति से कहा कि अब मैं जो भी तुम्हें कहने वाली हूँ, हो सकता है कि तुम्हें उस पर यकीन ना हो, लेकिन मैं इस पर यकीन भी करती हूँ। और उसने सारी कहानी उसके सामने रखी कि तुम मेरी सौतेली माँ थी उस जीवन में। और उसके बाद उस लड़की ने अपने माँ से ये कहा कि इसके बाद चाहे जो भी हो, मैं तुम्हारे बारे में कभी भी बुरा नहीं सोचूंगी। तुम मुझसे कितना भी झगड़ो, मैं तुम्हारे साथ नहीं झगड़ूंगी। और जितना हो सके एक माँ को है मैं जिस तरीके से मान सम्मान देना चाहिए मैं देने की कोशिश करूँगी। मेरे और से मैं तुमसे अभी भी कभी भी बुरा भाव नहीं रखूँगी। तो उसकी माँ को भी बहुत ज़्यादा बुरा लगा, लेकिन बोलते हैं ना कि जो हमारी हमेशा की आदत होती है वो छूटती नहीं है। इस लड़की ने अपना जो भी उसने वचन दिया था उसको निभाने की कोशिश करी, लेकिन उसके माँ उससे हमेशा झगड़ने की कोशिश करती। कुछ महीनों के बाद दोस्तों उसकी जो माँ थी उसके भी मन में आया कि ये मुझसे ज़रा भी नहीं झगड़ती और इतना आज मुझे रिस्पेक्ट देती है। अपने उसके पापा ने इसके लिए कुछ लाया तो अपने माँ को खाएगी, माँ के लिए भी कुछ लाओ ऐसे बोलेगी। तो इन सारी चीज़ों से उसके भी भाव बदल गए और वो अपने बेटे के साथ बहुत ही प्यार से अब रह रही है। दोस्तों ये जो कहानी है कहीं ना कहीं हमें यही सिखाती है कि हमारे जीवन में भी ऐसे कुछ लोगों के साथ हमारे रिश्ते एकदम कड़वे बन जाते हैं। हम उसको कुछ उसमें कुछ बुरा नहीं देखते, लेकिन फिर भी अपने आप बन जाते हैं। तो हो सकता है कि पहले किसी जीवन का ये कुछ ऐसा कर्म बंधन हो जिसके वजह से हमारे सामने ऐसे पलाए। हमेशा ही उस लड़की के जैसे कुछ लोगों को ये संभव नहीं होगा रिश्ते सुधारना, लेकिन आप ऐसे लोगों के बारे में बुरी भावना छोड़ देना। अगर आपकी बोलते हैं ना इसे दूर जाने की थोड़ी सी एक कोशिश करना, ज़्यादा बात ना करना, तो इन सारी चीज़ों से झगड़े कम हो सकते हैं। आप हो सकता है कि अच्छा भी हो कि जैसे दोनों एक दूसरे को संभल के ले और कहीं ना कहीं वो बहुत ही खुशी से रहे, ऐसा भी हुआ तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन कभी कभी ऐसे जो कड़वे रिश्ते होते हैं दोस्तों, इसका जो कारण होता है वो पहले के जीवन में हो सकता है। तो इस तरीके से आज वो हमारे सामने नहीं है कि आखिर कुछ लोगों के साथ हमारे कड़वे इतने रिश्ते क्यों है, लेकिन इस लड़की के जैसे हम एक दिन ज़रूर जान पाएंगे कि जिनके साथ हमारे जो रिश्ते हैं वो थोड़े से बुरे हैं, आखिर उसके पीछे क्या वजह है, एक दिन हम जरूर जान पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।